वेलकम फ्रेंड्स टू द स्ट्रेस फ्री इन्वेस्टिंग। देखिए, एक मैं न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें स्टॉक स्पेसिफिक हम लोग एनालिसिस करेंगे और हम लोग देखेंगे कि किसी स्टॉक में सेंस बनाता है इन्वेस्ट करना या नहीं, और या फिर अगर कोई स्टॉक हमें लगता है क्योंकि इसमें इन्वेस्ट भी करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, तो फिर क्या उसका सही प्राइस है जिस पे हमें वेट करना चाहिए, या ऑलरेडी है तो हमें एंट्री लेनी चाहिए। वो सब हम देखेंगे इस वीडियो में। तो जो सबसे पहला स्टॉक है जिसको मैं एनालाइज कर रहा हूँ वो है OCCL। ये ओके, पहले हम लोग देख लेते हैं इसका चार्ट। राइट, डे की बजाय मैं यूजुअली प्रेफर करता हूँ मंथ पे पहले जाना, देखना कि ओके इस स्टॉक ने कैसा परफॉर्म किया है। तो देखिए, ये हमारे पास कुछ डेटा है 2008 से थोड़ा पहले, समवेयर 2016 से डेटा है। और ये जो फॉल है आपका, ये जो आपको फॉल दिख रहा है ये अपना है मार्च 2020 वाला। अभी जो प्राइस चल रहा है वो अप्रोक्सीमेटली 812। अगर हम देखें तो इसका जो इनिशियल जो प्राइस था 2016 पे, उस प्राइस पे हमें ये मिल रहा है अभी। राइट, 2016 की आसपास जो प्राइस है उस पे हमें मिल रहा है। ओके, इट सिम्स जो मेरा, अगर आप लोगों ने मेरे पहले वीडियो देखे हैं तो मंथली इंडिकेटर पे भी मेरा 3 बल्ब जो स्ट्रेटजी है उसमें से दो ने बहुत ही क्लियर कट इंडिकेटर दिया है मंथली पे एंट्री के लिए। थर्ड बहुत नज़दीक है, हम इसको मान सकते हैं कि मंथली एंट्री भी है। हम लोग चेक करते हैं वीकली एंट्री। तो मैं इसको वीकली पे देख लेता हूँ। ओके, देखिए वीकली पे क्लियर कट एंट्री है आपकी। यहाँ इस प्राइस पे आपको ये एंट्री दे रहा है, ये भी एंट्री दे रहा है, और रेनबो ऑसिलेटर, ऑसम और विलियम आर तीनों आपको एंट्री दे रहे हैं। इट मीन्स आपको 100% एटलीस्ट मेरी प्रोबेबिलिटी है कि मुझे एंट्री कर लेना चाहिए इस पे। दिस इज ए गुड प्राइस टू एंटर दिस स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म, इन केस अगर इसके फंडामेंटल इसके सही हैं तो ही। अभी हम चेक करेंगे इसके फंडामेंटल्स कैसे चेक करते हैं। ओके, तो प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू हमने देख लिया कि इट्स अ गुड स्टॉक टू इन्वेस्ट। अब हम लोग चलते हैं फंडामेंटली। सबसे पहले देखते हैं कि ये जो स्टॉक है वो करता क्या है। ये OCCL है, ओरिएंटल कार्बन एंड केमिकल्स। ये आपके मेनली इसका जो प्रोडक्ट है वो इनसोल्यूबल सल्फर है, जो अपना यूज़ होता है टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में। ओके, और ये JP गोइंग का ग्रुप ऑफ कंपनी से, ठीक है, 94 में इसको सेटअप हुआ थी ये फैक्ट्री। ओके, अब हम लोग चेक कर लेते हैं मार्केट शेयर क्या है, या हम लोग इसके बारे में रीड कर लेते हैं। राइट, तो अब आप देखिए, अगर आप चेक करेंगे यहाँ पे डोमेस्टिक में या इसका जो शेयर है, ये मेन जितने भी प्लेयर हैं सबको ये अपना सॉल्यूशन जो भी अभी इसका केमिकल है वो प्रोवाइड करता है। सो 80% ऑफ OCCL's रेवेन्यू कमिंग फ्रॉम कस्टमर्स 5 years or more, 5 years or more। तो इसका मतलब 5 साल से इसका कस्टमर बेस 80% ऑफ प्रोडक्ट पे है, विच इज़ अ गुड साइन कि कस्टमर को इनके प्रोडक्ट पे फेथ है। राइट, अब दो जगह पे इनकी यूनिट है। अब ये कुछ एक्सपेंशन प्लान कर रहे हैं, राइट, जिसकी वजह से लग रहा है मुझे कि इनका जो ग्राफ हमने देखा था प्राइस का, वो जो नीचे आ रहा है, मे बी बिकॉज ऑफ दिस एक्सपेंशन इनको जो पैसे लगाने पड़े हैं उस पर। तो अगर आप देखिए insoluble capacity expansion underway to expand the insoluble capacity by this metric ton। तो 11,000 मेट्रिक टन पर एनम से इसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। और फिर हम देखेंगे कि ये जो 50% है, मे बी इसका शेयर डोमेस्टिक मार्केट में और बढ़ जाए,
और ग्लोबल मार्केट में भी बढ़ेगा जब हम इसको अगर देखें, ये अपनी कैपेसिटी बढ़ाएंगे तो। एंड सल्फ्यूरिक एसिड में भी अपनी कैपेसिटी बहुत ही ड्रास्टिकली बढ़ा रहा है सल्फ्यूरिक एसिड में। तो जो कि 2 फेज में दारू हेड में फैसिलिटी जो है उसको इंक्रीज कर रहा है अपनी कैपेसिटी पे। ठीक है, मेन हमने देख लिया है कंपनी के बारे में कि कंपनी क्या करती है। और ओके, ठीक है, अब हम लोग चेक कर लेते हैं नंबर्स क्या क्या बोल रहे हैं इस कंपनी के बारे में। देखिए, नंबर से पहले हम लोग चेक कर लेते हैं कि क्या प्रोस एंड कौन से। कंपनी हैज डिलीवर पुअर सेल ग्रोथ ऑफ 4% इन द पास्ट 5 ईयर्स। ओके, ये कंपनी के खिलाफ जाता है कि 4% से सेल्स ग्रोथ हुए हैं पास्ट 5 ईयर्स में। ओके, तो विच इज़ रियली नॉट गुड। एंड प्रोस में तो ये कुछ बोल ही नहीं रहे हैं इसके बारे में कि कोई अच्छी चीज़ है इस कंपनी के बारे में इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। हम लोग चेक करेंगे ये। ओके, ठीक है, इसके कंपटीटर देख लेते हैं। आप देखिए, ये सारी केमिकल कंपनीज हैं जो इसके कंपटीटर में हैं। और पी अगर हम लोग चेक करें तो देखिए, अपने ग्रुप में सबसे कम पी है इसका, राइट। और अर्निंग पर शेयर इज ए गुड नंबर एज वी कंपेयर दिस थिंग। ये एक मेरा खुद का एक रेशियो है, ईपीएस विद रिस्पेक्ट टू प्राइस। जो आपका करंट प्राइस है उसको अर्निंग प्राइस से देखता हूँ। और यूजुअली ट्राई टू इन्वेस्ट की जहाँ पे एटलीस्ट 5 या मोर देन 5 हो, राइट। तो ये मेरा एक आई वॉन्ट सी, मैं यहाँ पे बहुत रिजिड हूँ, बट आई प्रिफर अगर ये नंबर 7 से ज़्यादा है तो देखिए इस केस में ये नंबर आपका 5 से ज़्यादा है, विच इज गुड साइन। दीपक नाइट्रेट भी है विच इज़ क्लोज टू 4। इट्स ऑल्सो गुड कंपनी। ठीक है, अभी हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं तो हम लोग देख लेते हैं अभी नंबर्स पे। नंबर्स में एक्चुअली इस साइट पे कैलकुलेट करने के बजाय आपको पता होगा कि हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं इस डाटा को। ये बहुत अच्छी फंक्शनैलिटी है, एक्सपोर्ट टू एक्सेल। और तो मैं वहाँ दिखाता हूँ, मैंने ऑलरेडी एक्चुअली एक्सपोर्ट किया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ओरिएंट कार्बन एक्सेल मैंने खोल के और मैं ऑलरेडी यहाँ पे रखी हुई है। ओके, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं, ओरिएंट कार्बन सेट। ओके, अभी हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले चार्ट मैंने इसमें कस्टमाइज किया हुआ है इस आउटपुट को। पहले हम लोग चार्ट देख लेते हैं। तो मेरे चार्ट के हिसाब से ये किसी दिन मैं आपको बाद में बताऊंगा डिटेल में कि मेरा ये क्या क्या पैरामीटर्स हैं और कैसे वो है। आप सिंपली अभी अभी के लिए समझिए कि ये मेरी एंट्री पॉइंट्स हैं मिनिमम। तो इट्स ए वेरी मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ आप एंट्री कर सकते हैं। ये जो प्राइस है मिडिल में, ये इट्स ए गुड प्राइस इन द सेंस लाइक वैल्यू इन्वेस्टिंग। और ये आप एक्सपेंसिव साइड में देख सकते हैं यहाँ पे। और जो प्राइस है वो हमारे ये रेड वाली लाइन, राइट। 800 समथिंग हमने जो प्राइस देखा था, 821 और समथिंग, ये इसका प्राइस है अभी जो चल रहा है, इट्स ए गुड साइन। तो इन टर्म्स ऑफ प्राइस आई वुड से एंट्री हमारा बनता है, जो कि हमने 3 बल्ब स्ट्रेटेजी पे देखा था। अब बाकी और पैरामीटर्स को हम चेक करते हैं। ओके, ये क्वार्टरली है। अब प्लीज़ आप एक्स एक्सिस को मत देखिएगा। यहाँ पे एक्स एक्सिस में एक्चुअली सम हाउ क्वार्टर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं, बट मैंने क्रॉस चेक किया डाटा, इट्स ए क्वार्टरली। तो मुझे शायद ये फॉर्मेट को थोड़ा ठीक करना पड़ेगा जिससे एक्स एक्सिस भी क्वार्टरली दिखाए। लेकिन आप एज्यूम कर सकते हैं कि ये क्वार्टरली डाटा है। तो सेल्स जो है वो देखिए जैसे डिप हो रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 क्वार्टर बैक अभी के करंट अगर हम मान के चलें तो 6 क्वार्टर बैक बहुत गिर गया था, फिर उठा है सेल्स, एंड देन डिप एंड देन स्लाइटली लाइक दिस। एक्सपेंस जो है वो बढ़ रहा है और नेट प्रॉफिट आपका गिर रहा है, राइट। और टैक्स और आपका ये अमाउंट, और यहाँ पे इन ये जो नंबर है इन CR है, इन करोड़ से। ओके,
तो अब यहाँ से भी हमें मोर लेस मिल रहा है कि पीछे के 4-5 जो क्वार्टर हैं वो मोर लेस स्टेबल हैं, विद इन द रेंज ऑफ 90 टू 100 करोड़ के बीच में कहीं भी। अब यहाँ देखिए, ये आपका ईयर ऑन ईयर है सेल्स, जो कि हमें दिख रहा है कि 5 साल में जो ग्रोथ जो बता रहे थे कि 5 साल अगर आप देखेंगे तो यहाँ से यहाँ ग्रोथ 4% की जो ग्रोथ दिखा रहे हैं, वो इट्स नॉट ए बैड थिंग कि 1 2 3 4 5 में 4% की ग्रोथ है, जो कि इतनी अच्छी अच्छी ग्रोथ नहीं है, बट नेवरदलेस इनको अगर जब इनकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी तो शायद सेल्स भी बढ़ जाएगी, वो मेरा एजम्पशन है अभी जो कैपेक्स लगा हुआ है। अदरवाइज अगर आप देखें किसी भी कंपनी का मार्केट शेयर 50 टू 60% किसी मार्केट में होना, इट्स वेरी गुड साइन, और डोमिनेंट कंपनी है वो उस सेक्टर में, ऐसा दिखता है। ओके, दूसरा रीज़न हो सकता है जो स्टॉक फॉल कर रहा है उसका, कि देखिए आप डेट को देखिए, डेट जो है ड्रास्टिकली इंक्रीज हुआ है 2016 के बाद, इसका मतलब एक्सपेंशन चालू है इनका, राइट। लेकिन डेट इन कंपैरिजन टू सेल्स कहाँ पे रहता है, अगर आप देखेंगे सेल्स जो है 330 है और डेट 185 है, विच इज़ हाफ ऑफ इट, और डेट टू इक्विटी रेशियो हम नीचे देखेंगे तो इट्स ए बिग डेट। तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी, डेट है। तो डेट पे मैं बोलूँगा कि मेरा क्वेश्चन मार्क है, अगर डेट ज़्यादा है तो मैं इन्वेस्ट करना प्रेफर नहीं करता हूँ। ओके ओके, ऑल क्रेडिट गोज टू डॉक्टर विजय मलिक फॉर दिस SSGR रेशियो। उनका एक वीडियो था जिसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि सेल्फ सस्टेनेबल ग्रोथ रेशियो क्या है, और उन्हीं से हो सकता है कुछ थोड़ा बहुत जो वो कैलकुलेट करते हैं इसमें कुछ नंबर्स का मतलब टू द नेट वैल्यू एक्यूरेट नहीं हो, बट द बेसिक आइडिया इज़ वेरी सिंपल कि जो ये ग्रोथ कंपनी कर रही है, क्या ये सेल्फ सस्टेनेबल है। इसका मतलब क्या कि क्या उसका जो ग्रोथ है वो फंडेड बाई कंपनी है। तो अगर आप ये देखेंगे SSGR परसेंटेज, तो ये देखिए ये पॉजिटिव है, राइट। ग्रोथ जो हो रही है वो एक्चुअल में सेल्स ग्रोथ नहीं हो रही है, जो कि हमने देख लिया है कि लास्ट ईयर से कम था। तो इनके पास सफिशिएंट अमाउंट है ग्रो करने के लिए, सो जो ग्रो कर सकते हैं। इनफैक्ट 10% तक ग्रो करने के लिए सेल्स को इनके पास इंटरनल फंडिंग की भी इंटरनल फंडिंग है इनके पास। ओके, तो विच इज ए गुड साइन। ओके ओके, रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, अगर आप देखेंगे तो नेट मार्जिन देखेंगे 20% का कुछ नेट मार्जिन है, विच इज़ ऑल्सो गुड साइन। तो एंड ICR अगर मोर देन 5 है इट्स गुड इनफ। तो अगर आप देखेंगे जितना डेट है उसको करने के लिए इट्स समवेयर अराउंड 10, सो इट्स ओके। ओके, ऑपरेटिंग मार्जिन आपको जो दिख रहा है कि मार्जिन कितना है 30% है, ये बहुत अच्छा साइन है, ऑपरेटिंग मार्जिन अच्छा है। और नेट मार्जिन जो है वो आपका 20 के आसपास है, और मे बी 22 समवेयर, विच इज़ आल्सो ए गुड साइन 22। और टैक्स जो है वो टैक्स आपका यूजुअली 20 और 30 के बीच में रहता है, तो सही रहता है। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए टैक्स में, जो कि हमें दिख रहा है कि 20 में कुछ डिप आ गया था, टैक्स उन्होंने नहीं भरा होगा, डिफर किया होगा, और लेकिन फिर ट्रैक पे है 20% पे, तो इट्स ओके। यस, अभी हम लोग आ जाते हैं ऑपरेटिंग फ्री कैश। आई थिंक दिस इज ए गुड नंबर, जो हमें हमेशा देखना है कि पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो फ्री कैश फ्लो की अगर हम बात करेंगे तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो एंड फ्री कैश फ्लो, तो जो फ्री कैश फ्लो है वो कंपनी के पास कैश फ्लो अपना नहीं है, इसीलिए उसको डेट लेना पड़ रहा है, राइट। तो जो हमने देखा भी है, इनफैक्ट जो इनके पास जो फ्री कैश था, मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट इन्होंने एक्सपेंशन में लगा दिया है, इसकी वजह से इनकी फ्री कैश फ्लो नहीं है। और हमने देखा कि सेल्स भी इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुई थी, तो इसलिए भी वो नहीं है। लेकिन ऑपरेशन से इनके पास कैश आ रहा है, विच इज़ ए गुड साइन। तो 80 CR के करीब इनका
ऑपरेटिंग, जो सीधा सीधा कैश आ रहा है ऑपरेशन से। ओके, डिविडेंड अगर हम देखें तो इन्होंने तो 10 के आसपास इतना डिविडेंड दिया है, मतलब इट्स ओके, 10 CR। नेट प्रॉफिट जो है ओके, इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट नंबर हमें कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, इन रिलेशन टू रेवेन्यू हमें समझना पड़ेगा, तो वो हम देख लेते हैं आगे। ओके, देखिए यहाँ पे एब्सोल्यूट नंबर पे है, रेवेन्यू आपको दिख रहा होगा, रेवेन्यू जो है वो ये यहाँ है, रेवेन्यू जो इधर है, उसके बाद डेट जो है वो बढ़ रहा है, रेवेन्यू भी ओके आई वुड से बहुत बड़ा था, फिर धीरे धीरे कंसल्टेशन आया। आई एम एज्यूमिंग जैसे जैसे प्लान जो है कमीशन होंगे तो ये ऐसे ही बढ़ेगा रेवेन्यू, एंड डेट जैसे जैसे प्राइस आएगा ये कम होगा, जैसे डेट पे करते रहेंगे। रिजर्व्स देखिए, कंपनी की रिजर्व्स जो हैं वो कंटिन्यूस बढ़ रहे हैं, विच इज़ रियली गुड साइन, सो अबाउट 500 CR के करीब। ओके, एंड अर्निंग पर शेयर ये है जो ब्लैक जिसमें डॉट है, ये आपको ये दिख रहा है। अर्निंग पर शेयर कंटिन्यूस ग्रो कर रहा है, तो इट्स आल्सो ए गुड साइन, राइट। यस, तो अगर आप यहाँ देखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन एंड डेट टू इक्विटी जहाँ हम लोग देख रहे थे ऑलमोस्ट 50% के आसपास है, तो एग्जैक्ट नंबर आपका यहाँ आ गया 30 और 40 के बीच में ये है, विच नॉट दैट हाई एंड नॉट दैट लो। तो ऑफकोर्स एक्सप्लेनेशन के लिए आपको डेट लेना पड़ता है, बट आई एम एज्यूमिंग कंसिडरिंग इन्होंने जैसे डेट कम किया है पास्ट में, तो जैसे ही कमीशन होगा तो ये भी यूजुअली कम होगा डेट। नेट फ्री कैश फ्लो जो है वो अभी नेगेटिव में है, ये एक नेगेटिव साइन है। बाकी यहाँ इट्स ओके। तो लुकिंग एट ऑल द नंबर्स एंड लुकिंग एट द मार्केट प्लेयर और ए मोनोपोली in the sector, I would say this is a good stock to invest for a slightly longer period of time. लेकिन आपको थोड़ा एक्यूमुलेट करते रहना पड़ेगा जब जब टिप में होगा, कि जहाँ पे भी एंट्री होगी आपको पता नहीं कि वहाँ से और कितना गिरेगा, राइट। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। आप चाहें तो मेरी स्ट्रेटजी लगा सकते हैं कि 3 बल्ब वाली स्ट्रेटजी, जो कि मेरी एंट्री अब यहाँ दे रहा है। तो लेट्स से अगर एज्यूम करिए आपको अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से इस स्टॉक में मान लीजिए 10,000 अगर लगाना है, मैं एक रैंडम नंबर बोल रहा हूँ, तो अगर 10K लगाना है आपको, तो दैट इज़ अ 10K फॉर टोटल पोर्टफोलियो अमाउंट फॉर वन स्टॉक। तो राइट, तो आपको यहाँ पे जब भी आपको ये मौका पहला मिला है, तो मे बी अपनी इसको 1/10 में डिवाइड कर लीजिए ताकि आपकी एंट्री हो जाए, विच इज़ नॉट ए बैड एंट्री फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू। तो आप यहाँ पे 1/10, इसका मतलब 1,000 के शेयर ले सकते हैं। अभी 800 समथिंग चल रहा है, तो आपको 1 शेयर आपको मिल जाएगा इस कैलकुलेशन से। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और ऐसे ही मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा अलग अलग स्टॉक्स को एनालाइज करके आपको एंट्री लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, या फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। बट फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम आई एम एज्यूमिंग कि ये स्टॉक अच्छा करेगा। और अभी अगर हम देखें रिसेंट पीक से इसने कितना इसको रिसेंट पीक से कितनी नीचे आ चुका है, तो ये रिसेंट पीक है ऑलमोस्ट 40% ये डाउन जा चुका है अपने रिसेंट पीक से। तो एंट्री मेरे हिसाब से बनती है, एटलीस्ट फर्स्ट एंट्री बनती है। सो ओके, दैट्स माय डिसीजन फॉर दिस स्टॉक, और मैं इसमें एंट्री ले रहा हूँ खुद के लिए, ये मेरा डिस्क्लोजर है। आप प्लीज़, मैं कोई सभी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, आप प्लीज़ अपनी डिसीशंस किसी प्रोफेशनल से लीजिएगा, और मेरे कहने पे
प्लीज़ बाई या सेल मत करिए।